चीन की रातों की नींद गायब हो गई है। भारत ने तेजस के लिए अमेरिका से नए इंजन, नया कॉन्ट्रैक्ट, चीन की टेंशन बढ़नी तय। भारत ने फैसला किया कि वो एलएसी के पास और अरुणाचल में हाईवे बनाएगा। चीन की रातों की नींद उड़ गई। कोई और खबर आएगी, चीन के पैर कांपेंगे। ये हेडलाइंस आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। इस किस्म की हेडलाइंस आपको गोदी मीडिया के कई चैनल्स हैं, वहां भी आपको मिलेंगी। कई बार मैं सोचता हूं कि बेचारा चीन सुबह से लेकर शाम तक कांपता ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक उसकी टेंशन बढ़ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक वो चिंताग्रस्त हो जाता है, उसकी टेंशन बढ़ जाती है। कोई जरा सी और खबर आ गई तो चीन थर थर कांप रहा है। मुझे तो लगता है कि ये मीडिया वाले जितने जो इस किस्म की न्यूज दे रहे हैं, मुझे उनमें और मस्खरों में कोई फर्क नजर नहीं आता है कि भैया खबर दे रहे हो या मस्खरापन कर रहे हो। किसके करने से किसकी टांग कांप रही है भाई, सोचने वाली बात है ना। क्या अमेरिका के अंदर कोई मीडिया चैनल यह हेडलाइंस दे रहा है कि रशिया ने एक हफ्ते में 2 न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग किया, जिसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए थे, एक टॉर्पीडो था और एक बुरावेस्त्रिक मिसाइल थी। तो क्या अमेरिकी मीडिया या सोशल मीडिया ये कहा कि अमेरिका की पैर कांप रहे हैं, टांगे कांप रही हैं, रात की नींद उड़ गई है, उनकी टेंशन बढ़ गई है, उनमें खौफ आ गया है? क्या इस किस्म की हेडलाइंस होती हैं क्या वहां पर? मुझे नहीं समझ में आता कि अल्टीमेटली इस किस्म की हेडलाइन से आप क्या साबित करना चाहते हो। भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल स्टार्ट किया। मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं, ये एक्सरसाइज होती है, वो सब देशों में होती हैं। अमेरिका में भी होती हैं, कनाडा में भी होती हैं, ब्रिटेन की भी होती हैं, नाटो देशों की भी होती हैं, भारत की भी होती हैं, चीन की भी होती हैं। लेकिन कोई एक्सरसाइज होगी, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। भाई ये किस किस्म की हेडलाइंस हैं? ये कहां से लेके आते हैं यार ये हेडलाइंस? किसी की मिलिट्री एक्सरसाइज से किसी की नींद क्यों उड़ेगी यार? इंडो पैसिफिक में अगर अमेरिका किसी कंट्री के साथ मिलकर, सपोज ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कोई नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे बाकी दुनिया के देशों की नींद क्यों उड़ेगी? जापान अगर अमेरिका के साथ मिलकर कोई नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी चीन और रूस की नींद क्यों उड़ेगी उससे? अगर चाइना साउथ चाइना सी के अंदर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे जापान की नींद क्यों उड़ेगी? दे जस्ट वॉच इट। हाँ, कर रहे हैं तो ठीक है, सब लोग करते हैं, सारे जितनी भी दुनिया की मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये उनकी एक्सरसाइज चलती रहती है दुनिया में। कोई ना कोई नया हथियार बनता रहता है, उसकी खबर आती रहती है, हम भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन उनको पेश करने का जो अंदाज है ना, वो कभी कभी ना मेरी समझ से बाहर होता है। खासतौर से हमने कुछ कर दिया, अब पाकिस्तान को नानी याद आ जाएगी। नदियों का पानी देना बंद कर दिया, अब पाकिस्तान भूखा मरेगा। ये इस किस्म की हेडलाइंस आती है सारी की सारी। या फिर चीन ने बांध बनाना शुरू कर दिया है, भारत चिंतित है। चीन ने ब्रह्मपुत्रा पे बांध बनाया तो भारत की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि भारत की रातों की नींद उड़ गई, भारत चिंतित है। मुझे कई बार इन हेडलाइंस के ऊपर बड़ी कोफ्त होती है, लेकिन इससे इन सारे के सारे जो गोदे मीडिया के लोग हैं या टीवी मीडिया के लोग हैं, उनका चरित्र सामने निकल कर आता है कि उनका कैरेक्टर क्या अल्टीमेटली। कोई कैरेक्टर है क्या इन लोगों का? ये कौन लोग हैं जो वहां पर बैठते हैं और इस किस्म की हेडलाइंस बनाते हैं? ये कौन लोग हैं? हमने कुछ कर लिया, अब अमेरिका की नींद उड़ गई है, अब अमेरिका भारत से थर थर कांपेगा। इस किस्म की बातें भी निकल के आती हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हेडलाइंस है ना सारी की सारी, ये हेडेक लाइन से एक्चुअली देखा जाता है। ये आपके अंदर एक हेडेक पैदा करती है और अपने आप में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमसे ग्रेट कोई नहीं है, हम जरा से भी कुछ कर लेंगे तो समझ लो बस दुनिया थर थर कांपेगी, अब दुनिया भारत का जलवा देखेगी।
इस किस्म की भी हेडलाइंस आती हैं। अब दुनिया देखेगी भारत का जलवा, भारत के आगे घुटने टेकेगी दुनिया। भैया सवाल यह पैदा होता है कि ये किस किस्म का हेडलाइंस है, ये किस किस्म की चीजें हैं जिसमें चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, अमेरिका भी कांप रहा है, यूरोप भी हमसे कांप रहा है साहब, हमारे पड़ोसी देश हमसे कांप रहे हैं, बांग्लादेश भी कांप रहा है। बहुत बढ़िया साहब। उनके क्या कहते हैं कि सो कॉल्ड हाथों में थिरकन आ रही है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। ये किस किस्म की हेडलाइंस है? कौन लोग हैं वहां पर जो बैठे हुए हैं? क्या उनका कोई अपना चरित्र है क्या जो हेडलाइंस बनाने वाले हैं इस किस्म के? अब क्या कहा जाए, कई हेडलाइंस ऐसी आएंगी, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका को उसकी औकात बताई। बहुत बढ़िया साहब, औकात वो हमें बता रहे हैं या हम अमेरिका को बता रहे हैं? लेकिन अमेरिका में तो कभी ऐसी हेडलाइंस नहीं आती कि अमेरिका ने भारत की औकात बताई। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब बनेगा हमारा तेजस, हमारे दुश्मन थर थर कांपेंगे, अमेरिका थर थर कांपेगा। भाई तुम्हारे तेजस में तो अमेरिका का इंजन लगा हुआ है, सारा एवियोनिक्स अमेरिका का है, तो अमेरिका को थर थर कांपेगा। और वैसे भी तुमने ऐसा कौन सा हवाई जहाज बना लिया दुनिया में, दुनिया तो जाने कहां कहां पहुंच गई, 5th जनरेशन में चली गई है। तुम तो भी 4 साढ़े 4 जनरेशन में बैठे हो यहां और बात करते हो। बढ़ा चढ़ाकर दरअसल आपको दिखाने की चीजें हो रही हैं इस दुनिया के अंदर। दिस इज समथिंग विच वेरी डेंजरस ट्रेंड। और ये जो एक दिवालियापन होता है ना, दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन, वो हमें यहां पर नजर आता है हेडलाइंस के अंदर। और फिर अल्टीमेटली सीधा प्रहार, ये इस किस्म की आएगा, भारत का सीधा प्रहार, ये रोएगा जार जार। मैं क्या कहूं, भारत के सामने IMF ने घुटने टेके, भारत के सामने इस संस्था ने घुटने टेके। भैया सारे घुटने टेक के बैठे हैं। कभी कभी ये हेडलाइन पढ़ने को आपको अच्छा जरूर लगेगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाएगी और कई बार आपको हंसी भी आ जाएगी। यार ये क्या आदमी लिख रहा है? क्या चाइना के अंदर भी ऐसी हेडलाइंस आती है कि भारत थर थर कांपेगा, भारत की रातों की नींद उड़ गई है कि उन्होंने डोंगफेंग 17 और डोंगफेंग 5 और पता नहीं कौन कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल की मिसाइल बना ली है 15,000 किलोमीटर की? क्या वहां भी ऐसी हेडलाइंस आती है क्या ग्लोबल टाइम्स वगैरह में कि भारत के पैर कांप रहे हैं? मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नोट नहीं किया। इंटरनेशनल मीडिया तो मैं भी काफी देखता हूं और वेबसाइट पे देखता हूं, लेकिन मुझे कभी लगता नहीं कि वहां पर इस किस्म की हेडलाइंस आती होंगी चाइना में या अमेरिका में या ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर भी मैं देखता हूं तो उनकी वेबसाइट देखता हूं। मुझे तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। भारत चलेगा वैसी चाल, चीन अपने क्या कहते हैं उसमें खेल में फंस जाएगा। अरे मैंने कहा भाई चीन कौन से खेल में फंस रहा है? चीन तो हमें फंसा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में चारों तरफ से हमको घेर रखा है उसने। तो पाकिस्तान के ऊपर उसका कब्जा, नेपाल पे उसका कब्जा, भूटान पे आधा उसका कब्जा, म्यांमार पे उसका कब्जा, बांग्लादेश पे उसका कब्जा, श्रीलंका पे उसका कब्जा, मालदीव पे उसका कब्जा, सारे कब्जे दूसरे कर रखे हैं। ये दिक्कत है सारी की सारी। ये एक मानसिक अवस्था होती है, इसे मैं एक मानसिक अवस्था कहूंगा। और ये मानसिक अवस्था कभी कभी ना हमको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक भ्रम देती है, एक माया जाल देती है कि हम बड़े सुपीरियर हैं, हमसे सुपीरियर कोई नहीं। हमारे इंजीनियर बेस्ट, हमारे डॉक्टर बेस्ट, हमारे साइंटिस्ट बेस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स बेस्ट, हमारे IT एक्सपर्ट्स बेस्ट, हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट बेस्ट। भैया अगर सारी चीजें तुम्हारी बेस्ट हैं, तुम भी सारी दुनिया में बेस्ट हो, फिर दुनिया में बेस्ट क्यों नहीं होते तुम? फिर $2800 की पर कैपिटा इनकम लेके क्यों बैठे हो? फिर $28,000 की पर कैपिटा इनकम लेके क्यों नहीं तुम करते हो? ये बात तो पूछना बनता है ना अल्टीमेटली। जो इस किस्म की चीजें होती हैं तब आप क्या करोगे? खैर अब जो भी है जैसा भी है। और कई बार ऐसा प्रधानमंत्री की हेडलाइंस भी आ जाती है हमारे यहां, दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा, दीवार बन के भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मोदी जी दीवार बन के खड़े हो गए साहब, भारत के किसानों की रक्षा के लिए, भारत के उद्योगों की रक्षा के लिए, भारत के पशु पालकों की रक्षा के लिए, भारत के जो फिशिंग करने वाले लोग हैं मछुआरों की रक्षा के लिए मोदी जी दीवार बन के खड़े हो गए। पता लग रहा है दीवार पहली बारिश उठाई जाती है। कपास के ऊपर मोदी समझौता कर लेते हैं, मक्का और सोयाबीन पर समझौता होने जा रहा है ना? ये होता है। श्रिम्प का जो हमारा मछुआरों की रक्षा करेंगे, श्रिम्प पूरा ही बैन हो गया अमेरिका के अंदर, कुछ है ही नहीं उसके ऊपर। ये चक्कर है, ये चक्कर है। अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन हमारा मीडिया कई बार क्या होता है ना कि वो ऊपर से हवा आती है मोदी जी के ऑफिस से, तो क्या करने का है?
जैसे कि चीन को गालियां, चीन के ऐप बंद कर दिए गलवान के बाद, देख रहे ना, चीन अब आएगा अपनी औकात में, चीन कांपेगा भी, मोदी का स्ट्रिक्ट एक्शन, चीन पे क्या फर्क पड़ा? आप तो चीन से ज्यादा इंपोर्ट करते जा रहे हो। उसके बाद एक दिन मोदी जी ने कह दिया कि हम चीन के साथ अब एससीओ में जाके अपने संबंध बेहतर करेंगे क्योंकि अमेरिका से संबंध खराब हो रहे हैं। बस हेडलाइंस बनेगी, चीन के साथ मिलकर भारत सिखाएगा अमेरिका को सबक। अब अमेरिका आएगा राह पर, अब अमेरिका को रास्ता